टॉपिक इज सेमी कंडक्टर्स। टॉपिक इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यार पता नहीं क्यों जब भी ट्रांजिस्टर पढ़ाता हूं मुझे ना पुराने 80s के जमाने की याद आती है, जो पुराने जन्म में मैंने जिया था, जब ट्रांजिस्टर होते थे और उस पर हम गाना सुनते थे, आकाशवाणी। तब पैदा हो गए थे। मैंने क्या कहा, पिछले जन्म में 70s की याद आती है, 60s की याद आती है, पुनर्जन्म की याद आती है मुझे जब मैं ट्रांजिस्टर सुनता था। क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, इधर देख लो। हमने लिया ऐसे वाला, ऐसे है तो ये पी है, ये एन है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ये एमिटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। ठीक है, बेस एमिटर को कर दो फॉरवर्ड बायस, बेस एमिटर को कर दो फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस को कर दो रिवर्स बायस, कलेक्टर बेस को कर दो रिवर्स बायस। चलेगा? दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव रीजन ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। ये हो गया जो बेस पे बैटरी लगी है, ये हो गई वीबीबी, और जो कलेक्टर पे बैटरी लगी है ये हो गई वीसीसी। ये ताकतवर बैटरी है, ये कमजोर बैटरी है, हाँ या ना? वीसीसी ताकतवर है, वीबीबी कमजोर है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायस करने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 0.6 वोल्ट से ऊपर, और रिवर्स बायस करने में तो लगा दो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, हाँ या ना? बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। अरे मर गया, अरे फंदा कैसे लग गया? हाउ इज दैट? हाँ गाइज, तो मैंने कहा यहां पर रजिस्टर लगा दो, इसको रेजिस्टेंस को बोल दो आरबी, और यहां पर रेजिस्टेंस लगा दो, इसको बोल दो आरसी। इसके अक्रॉस में लूंगा आउटपुट, इसके अक्रॉस में लूंगा आउटपुट, इसको बोल दिया वी आउट। वी आउट हो जाएगा वी सी सी माइनस आई सी आर सी, क्योंकि आईसी करंट ऐसे जा रहा है, आईसी करंट ऐसे जा रहा है, बेस करंट ऐसे जा रहा है आई बी, और एमिटर करंट ऐसे जा रहा है आई ई। हम ये भी कह सकते हैं कि आई ई इज आई बी प्लस आई सी। आई बी हमारा माइक्रो एम्पियर में होगा, आईसी हमारा मिली एम्पियर में होगा, आईई भी हमारा मिली एम्पियर में होगा। गॉट इट और नॉट? ये बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर होता है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी बीई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी सी बी, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी सीई। बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वी सीई इज इक्वल टू वी सी बी प्लस वी बीई। ठीक है, ध्यान रखना ये फॉरवर्ड बायस वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज प्रीटी स्मॉल। यार प्लीज हीटर बंद कर दो, बहुत तेज गर्मी लग रही है। ये कंपैरेटिवली लार्ज होगा, और ये भी कंपैरेटिवली काफी लार्ज ही होगा। ठीक है, उसके बाद इस पार्ट ऑफ सर्किट को बोल देते हैं इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट, और इस पार्ट ऑफ सर्किट को बोल देते हैं आउटपुट पार्ट ऑफ सर्किट। हमारा इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट पे डिपेंड करता है आउटपुट वाली वैल्यूज। इनपुट में फ्लक्चुएशन लेके आएंगे तो आउटपुट वाली वैल्यूज में फ्लक्चुएशन आ जाएगा। आउटपुट वाली वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं, इनपुट वाली वैल्यूज छोटी छोटी हैं। तो दैट इज द होल आइडिया ऑफ एम्पलीफायर, दैट इज द होल आइडिया ऑफ एम्पलीफायर। व्हाट इज एम्पलीफायर? व्हाट इज एम्पलीफायर? A small change in small value, small thing, leads to large change in large thing.
लार्ज वैल्यू, हाँ या ना? दैट इज द होल आइडिया ऑफ एम्पलीफाई कर दिया, डिस्टरबेंस को एम्पलीफाई कर दिया, हाँ या ना? तो मैं ऐसे सोचूंगा कि जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, बेटा जब भी वर्ड आए कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब बेसिकली है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ, ध्यान रखना। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट वाला ग्राफ, हाँ या ना? तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ कैसा होगा? वो हो गया बेसिकली IB और V बेस एमिटर। ये फॉरवर्ड बायस वाला ग्राफ होगा, ये फॉरवर्ड बायस वाला ग्राफ होगा। 0.6 के बाद फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। द ओनली कैच वुड बी इंस्टेड ऑफ इट बीइंग इन मिली एम्पियर्स, इट्स एक्चुअली इन माइक्रो एम्पियर। दैट्स द होल आइडिया, हाँ या ना? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ से डिफाइन होगा आर डायनामिक, इनपुट, आर डायनेमिक इनपुट। आर डायनेमिक इनपुट क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बीई अपॉन डेल्टा आई बी। चलेगा मित्रों या नहीं चलेगा? रेजिस्टेंस डायनेमिक इनपुट, ये हमारा ओम से निकल, ओम में आ जाएगी रेजिस्टेंस। इस ग्राफ के बेसिकली स्लोप का इनवर्स लेके आ जाएगा, हाँ या ना? अरे लिखते जा रहे हो नहीं लिखते जा रहे हो? यस सर। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं आउटपुट, आउटपुट पार्ट ऑफ सर्किट। आउटपुट क्या चीज थी भाई? पोटेंशियल डिफरेंस का आउटपुट तो इसके अक्रॉस ले रहे थे, पॉइंट्स M और N के अक्रॉस ले रहे थे, तो ये V आउटपुट तो हो गया VCC माइनस ICRC, और आउटपुट करंट बेसिकली IC हो गया। अब आउटपुट वाला जो है वो बेसिकली रिवर्स बायस से हो रहा है ना, C और B का जो रिवर्स बायस है उसके अक्रॉस वाली बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो इसका मतलब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? रिवर्स बायस वाला बनेगा। कि अगर मैं y एक्सिस पे IC ले लूं और यहां पर VCE ले लूं, हालांकि VCE नहीं लेना चाहिए, VCB बोलना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा VCE मोर और लेस इज सेम एज VCB, क्योंकि VBE इज प्रीटी स्मॉल। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। डाइजेस्ट करो, डाइजेस्ट करो, डाइजेस्ट करो, हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा सर एक और बार बताना। VCE के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं। अब कोई कहे यार रिवर्स बायस वाला जो आप ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, वो तो IC और VCB का ग्राफ होना चाहिए ना, रिवर्स बायस वाला, जबकि ग्राफ बना रहे हो IC और VCE का, हाँ या ना? हाँ तो हम ये कहेंगे VCE वाला ग्राफ और IC वाला ग्राफ इज काफी हद तक सेम एज IC वाला ग्राफ एंड VCB वाला ग्राफ, ठीक है। ठीक है? तो हम ये कहेंगे IC और VCE, IC एंड VCE, इसका ग्राफ दिखाया तो ये रिवर्स बायस का ग्राफ होगा, ये सैचुरेशन करंट हो गया। अब प्रॉब्लम कहां पे है? ये सैचुरेशन करंट ऑफ व्हाट? IC हो गया। ये किस में होना चाहिए था? वैसे तो टेक्निकली ये माइक्रो में होना चाहिए था, लेकिन हमने कहा बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन दिस बिकम्स इन मिली एम्पियर, ठीक है? तो ये मिली एम्पियर में हो गया। अब यहां पे एक ग्राफ नहीं बनेगा आउटपुट का, मल्टीपल ग्राफ बनेंगे डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल इनपुट्स। अगर मैंने इनपुट में VBB अलग रखा, VBB कुछ रखा, तो कुछ IB होगा, और कुछ IB होगा तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ IC आएगी। अगर VBB चेंज कर दूंगा तो IB डिफरेंट हो जाएगा, तो IC भी डिफरेंट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो आउटपुट का एक यूनिक ग्राफ नहीं होता, आउटपुट के मल्टीपल ग्राफ बनते हैं डिपेंडिंग ऑन इनपुट वाले ग्राफ। तो अगर मैं आउटपुट का मल्टीपल ग्राफ बना दूं तो ये मल्टीपल ग्राफ बन जाएंगे डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VBB। VBB कह दो या IB कह दो, जैसे जैसे तुम सुन लो मेरी बात, अब सुन लो, VBB को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे IB इंक्रीज होगा, वैसे वैसे IB इंक्रीज होगा तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, डायनेमिक रेजिस्टेंस कम हो जाएगी,
तो ये वाली रेजिस्टेंस एक तरीके से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता जा रहा है, शॉर्ट सर्किट होता जा रहा है। तो जैसे जैसे वी बीबी को बढ़ा रहे हैं, यहां पर हमारा जो ये सर्किट है, पीएन जंक्शन है, इसकी रेजिस्टेंस जीरो को टेंड करेगी तो कंडक्शन बढ़ेगी। तो यहां पे अगर रेजिस्टेंस कम कर रहा हूं तो ओवरऑल इस सर्किट की रेजिस्टेंस जीरो को टेंड करेगी, मतलब यहां पे ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट मोर कंडक्टिंग हो जाएगा। कौन से वाले लूप को मोर कंडक्टिंग होने की बात कर रहा हूं मैं? इस वाले लूप को मोर कंडक्टिंग होने की बात कर रहा हूं, बिकॉज ये वाला जंक्शन जो यहां पर पॉइंट था ये ज्यादा कंडक्टिंग हो गया। तो इसका मतलब आईसी भी बढ़ेगा। जैसे जैसे तुम आईबी बढ़ाओगे तो आईसी भी बढ़ेगा, बिकॉज यहां पर रेजिस्टेंस विल टेंड टू जीरो एज VBB becomes large. So can I say resistance tends to zero? This PN junctions become like short circuit. This PN junction becomes like short circuit. It will allow more conduction. It will allow more conduction, and therefore your IC will also increase. Your IC will also increase. Got it or not? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो मैंने IB ले लिया, मान लो मैंने IB ले लिया, सपोज कितना 20 माइक्रो एम्पियर, और मान लो IC की वैल्यू हो गई सपोज, या 10 माइक्रो एम्पियर ले लिया, चलो IB ले लिया 10 माइक्रो एम्पियर, तो IC की वैल्यू हो गई हमारी सपोज 2 मिली एम्पियर। ये ले लिया 20 माइक्रो एम्पियर, तो IC की वैल्यू हो गई, सैचुरेशन वैल्यू हो गई 4 मिली एम्पियर मान लो, और ये ले लिया मैंने 30 माइक्रो एम्पियर, और आईसी की सैचुरेशन वैल्यू हो गई सपोज 6 मिली एम्पियर। अब यहां पर करंट गेन बोल देते हैं। करंट गेन का मतलब क्या है? इसके बाद एक क्वांटिटी बोल देते हैं करंट गेन। करंट गेन का मतलब है, उसको डिफाइन कर दिया बीटा से, बीटा डीसी बोल दिया इसे। ये हो गया करंट आउटपुट अपॉन करंट इनपुट, अपॉन करंट इनपुट। करंट आउटपुट हो गया आईसी और करंट इनपुट हो गया आईबी। चलेगा नहीं चलेगा? ये करंट गेन को डिफाइन कर दिया। एक और चीज एनसीईआरटी में नहीं बोला, लेकिन एक बार पेपर में आया था। करंट गेन तो काफी ग्रेटर देन 1 होगा ना, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज इन मिली एम्पियर एंड दिस क्वांटिटी इज इन माइक्रो एम्पियर। ठीक है? हाँ, एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा अल्फा के बारे में। बीटा बोला है, बीटा डिफाइन किया है, अल्फा के बारे में कुछ नहीं बोला। मेंस के पेपर में अल्फा पूछा था, अल्फा एचसी वर्मा में लिखा हुआ है। मुझे याद भी नहीं है, इंसिडेंटली तुम्हारे सामने बैठा हूं, मुझे याद भी नहीं है अल्फा क्या था। मुझे बस इतना याद है, अल्फा वाज जस्ट लेस देन 1, 0.98, 0.99। यार ये किसका रेशो रहा होगा, ये बता दो, अल्फा किस चीज का रेशो रहा होगा? मेरे ख्याल से ये आईसी अपॉन आईई को बोल रहा होगा पक्का 100%। यस सर। हाँ या ना? अल्फा बीटा हाँ, में, अल्फा बीटा में रिलेशन पूछा था, अल्फा बीटा में रिलेशन पूछा था। समझ में आ रहा है? तो उसका इसका रिलेशन मैं निकाल दूंगा, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। चलेगा? अब एक काम करते हैं, आई ई से कर दो डिवाइड, नहीं आई ई से मत करो, आई सी से डिवाइड कर दो। ये हो गया आई ई डिवाइडेड बाय आई सी 1 प्लस आई बी डिवाइडेड बाय आई सी। हाँ या ना? और अल्फा क्या चीज है? अल्फा इज ऑलमोस्ट स्मॉलर देन 1, जस्ट लेस देन 1, जस्ट लेस देन 1। तो दिस इज आई सी बाय आई ई। तो ये हो गया 1 बाय अल्फा इज 1 प्लस 1 बाय बीटा। मतलब मेंस वालों ने अपनी अपनी एनसीईआरटी सो कॉल्ड, जिसके बेसिस पे पेपर बनाते हैं एनटीए, उसके बेसिस के ऊपर ऐसी चीज डिफाइन, उसमें कहीं अल्फा डिफाइन नहीं किया हुआ, अल्फा पेपर में डाल दिया और बस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये बताया भी नहीं क्वेश्चन के अंदर कि अल्फा क्या है। इन सेमीकंडक्टर्स द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज, 4 ऑप्शन, ये फॉर्मूला डाला हुआ था उसमें। हाँ या ना? अरे भाई, जिसने मान लो गलती से एनसीईआरटी पढ़ी है सेमीकंडक्टर के लिए, वो कहां से रिप्लाई कर देगा? दैट इज सपोज टू बी योर बेसिक बुक फॉर थ्योरी। हाँ या ना? क्यों ना? ऐसा बेटा बात सही बोल रहे हैं? जी सर। हो गया नहीं हो गया?
अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया। अच्छा, अब मान लो तुमने पेपर में डाल दिया, मान लो तुमने डाल भी दिया, फिर उन लोगों के ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस, एक ऑप्शन ये दिया हुआ था, मेंस का पेपर है, ये ऑप्शन सही हो गया। एक ऑप्शन दिया हुआ था बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। मैंने कहा कितने इंटेलिजेंट है भाई, कितने कितने इंटेलिजेंट हैं। ये हमारे मोर, पेपर में भी आया था। हाँ देख लिया, मोर देन वन चॉइस नारायणा के। करेक्ट है। हाँ हाँ बस बस, अब बोलो मत, मैं क्लास ले रहा हूँ भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है। समझ में आई बात नहीं आई? तो मोर देन वन चॉइस करेक्ट हो गया, वो मेंस के पेपर से उठा के दिया था उन्होंने। समझ में आ रहा है? मेंस का ये टाइपो था, क्वेश्चन कटवाना पड़ा उन्हें। ठीक है, हो गया गाइज? भाई लिखा या नहीं लिखा? लिख लिया। लिख लिया। जो एनडीए के पेपर में है ना, उसमें भी एक ऑप्शन में यही दोनों दे रखे। हाँ तो मैं कह ही रहा हूं कि भाई उन्होंने क्या किया, एनटीए वालों ने तो किया है, मेंस का 2019 में पेपर बनाया और दो क्वेश्चन आंसर करेक्ट कर दिए। सर ऊपर वाले ग्राफ दिखाना। मैं ये कह रहा था गाइज, मैं ये कह रहा हूं कि हमने एक पर्टिकुलर वीबीबी लगाना पड़ेगा कि फॉरवर्ड बायस हो पाए। जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वीबीबी डीसी वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी टू फॉरवर्ड बायस द जंक्शन, टू फॉरवर्ड बायस द जंक्शन। कौन सा जंक्शन भाई? बेस एमिटर जंक्शन, पीएन जंक्शन एट बेस एमिटर। हाँ या ना? ओनली देन द ट्रांजिस्टर विल बिकम कंडक्टिंग। एम आई राइट गाइज? किस किस को ये बात समझ में आई है? हमें एक पर्टिकुलर ऑफ वीबीबी अप्लाई करनी पड़ेगी, डीसी वैल्यू, टू फॉरवर्ड बायस द जंक्शन, बेस एमिटर जंक्शन। ओनली देन द ट्रांजिस्टर विल बिकम कंडक्टिंग इन फॉरवर्ड बायस। हाँ या ना? अदरवाइज इफ वीबीबी is less than 0.6 volt, then technically base emitter is not conducting, and if it is not conducting, then your IB will be 0, consequently your IC will be 0, consequently your IE will be 0, consequently your V output will actually be VCC. किस किस को ये पल्ले पड़ा है? हिया बताएगी, हिया को समझ में आ गया तो बाकियों को भी आ जाएगा, हिया को नहीं आया तो बाकियों किसी को नहीं आया। बोलो बेटा। सर समझ। बात समझ में आई ना भैया? तब तक तुमने बेस एमिटर वाले जंक्शन को, बेस एमिटर वाले कहाँ गया भैया, वो जंक्शन कहाँ चला गया? बेस एमिटर वाले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस नहीं करोगे तो, अगर उसको फॉरवर्ड बायस नहीं किया तो यहां से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहां से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और यहां से सर्किट अगर ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब आई बी 0 हो जाएगा, IB भी 0 हो जाएगा, IE भी 0 हो जाएगा, IC भी 0 हो जाएगा, V आउटपुट VCC हो जाएगा। बोलो हाँ। फिर उसके बाद VBB की वैल्यू मैंने 0.6 से ऊपर करी, तो जैसे जैसे VBB की वैल्यू बढ़ेगी, VBB की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे IB बढ़ेगा। समझे? जैसे जैसे VBB की वैल्यू ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट किया पहले, तो उसके बाद मैंने VBB को करा इंक्रीज, उसके बाद मैंने VBB को करा इंक्रीज, वैसे वैसे मेरा IB इंक्रीज होएगा, वैसे वैसे मेरा IE इंक्रीज होएगा, वैसे वैसे मेरा IC भी इंक्रीज होएगा, और IC इंक्रीज होएगा तो मैं ये कह सकता हूं V आउटपुट टेक्निकली डिक्रीज होएगा, बिकॉज V आउटपुट वाज VCC माइनस ICRC। किस किस को ये पल्ले पड़ा?
बोलो हाँ, हाँ या ना? एवरीबॉडी, कुछ नहीं समझ में आ रहा। वी आउटपुट डिक्रीज करेगा नहीं? अरे आईसी बढ़ेगा तो आउटपुट कम ना होता जाएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने इनपुट के अंदर डीसी प्लस एसी लगा दिया, अगर मैंने इनपुट के अंदर डीसी प्लस एसी लगा दिया, डीसी प्लस एसी लगाने का मतलब क्या है? उसको चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो कि हमने ऐसे लिया, यहां पे डीसी सोर्स भी है, और ऐसे कह दो कि यहां पर एसी सोर्स भी है, चलेगा? डीसी सोर्स भी है और एसी सोर्स भी है। डीसी का काम तो क्या हो गया? डीसी का काम तो क्या हो गया? बायस करना, फॉरवर्ड बायस करना। और एसी का रोल क्या हो गया? फ्लक्चुएशन क्रिएट करना। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ये कह सकते हैं डीसी और एसी का दोनों का एडिशन करके लगा दिया, इसका मतलब है मेरे पास इनपुट के कंपोनेंट्स में दो दो चीजें हो गई, एक डीसी वैल्यू भी है, एक एसी वैल्यू भी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनपुट को अज्यूम कर लूं, इनपुट करंट को अज्यूम कर लूं, आईबी को, आईबी इज ऑफ टाइप, आईबी इज ऑफ टाइप सपोज ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। किस किस को ये समझ में आया? हाँ या ना? ये डीसी वाला काउंटर पार्ट हो गया और ये एसी वाला काउंटर पार्ट हो गया। तो आउटपुट वाला जो करंट होगा आईसी, वो किस प्रकार का होगा? सी प्लस डी साइन ओमेगा टी। किस किस को ये समझ में आया? ये आउटपुट करंट हो गया, ये आउटपुट करंट हो गया। इनपुट करंट अगर डीसी प्लस एसी है तो आउटपुट करंट भी डीसी प्लस एसी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब अगर वो करंट गेन को दो तरीके से डिफाइन किया, एक तो बोला गया डीसी करंट गेन, डीसी करंट गेन तो हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय बी, और एक हो जाएगा डीसी नहीं, पागल हो गया हूं, एसी करंट गेन हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय बी, और डीसी करंट गेन हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय ए। किस किस को समझ में आया है? एसी करंट गेन हो जाएगा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, और डीसी करंट गेन हो जाएगा आईसी अपॉन आईबी। ये चीज कब लगेगी? जब हमारे सर्किट के अंदर एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट हैं। अब तुम कहोगे डीसी लगाई क्यों रहे हैं? मैंने कहा डीसी लगाई बिना तो फॉरवर्ड बायस ही नहीं होगा। अरे जब तक इनपुट को तुम फॉरवर्ड बायस नहीं करोगे वो कंडक्टिंग ही नहीं होगा हमारा बेस एमिटर जंक्शन। हाँ या ना? बेस एमिटर जंक्शन, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस सर। किस किस को पल्ले पड़ा? अब एनसीईआरटी ने कहा है बीटा एसी इज सेम एज बीटा डीसी। उसने कहा ऐसा होता है, हमने कहा मान लिया, हमने कहा मान लिया। एनसीईआरटी ने बहुत एम्फेसिस करके ऐसे ऐसा होता है, मैंने कहा तथास्तु। क्या क्या कह दिया मैंने? तथास्तु भाई, तूने बोला मैंने मान लिया, मैंने आर्ग्यू ही नहीं करना। मतलब भैंस भैंस के आगे तुम बीन बजाओगे तो क्या होगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम परेशान होगे। तो एनसीईआरटी ने कहा कि ऐसा होता है, होता है, होता है। मैंने कहा ओके, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट यू ओवर इट, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये ग्राफ था। अब इस ग्राफ का के न्यूएंसेस को हम समझ सकते हैं कि ये 10 माइक्रो एम्पियर था, ये 20 माइक्रो एम्पियर था, और मान लो ये 30 माइक्रो एम्पियर था। सपोज ये 4 मिली एम्पियर था, ये 4 लिया था, कुछ भी ले लो यार, 2 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, और 6। क्या मैं ये कह सकता हूं कि
कहाँ गया भाई? बीटा डीसी क्या हो जाएगा? बीटा डीसी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। समझ में आई बात या नहीं आई? या फिर दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, या फिर दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? हाँ या ना? अरे आईसी बाय आईबी होगा या नहीं होगा? आईसी बाय आईबी होगा या नहीं होगा? तो ये आ गया 6000, अब यूनिट सेम करके करना, अपॉन 30, तो ये आ गया 200। या फिर कह देना 4000 बाय 20, या फिर कह देना 2000 बाय 10। एनसीईआरटी ने इतने खोद खोद के बोला, उसके बाद वैल्यूज ली इतनी अच्छी, पता है? 6 की जगह ले लिया 5.5 इसको 4 की जगह ले लिया 3.8। फिर कहता है यार बीटा डीसी अलग अलग आ गए, बीटा डीसी 1, बीटा डीसी 2, बीटा डीसी 3। मैंने कहा एक काम करना, तीनों का एवरेज ले ले। क्या कर लोगे? बीटा डीसी 1, बीटा डीसी 2, बीटा डीसी 3, तीनों का उठा लेना एवरेज और कह देना दैट इज बीटा डीसी। हाउ इज दैट गाइज? कुछ नहीं पल्ले बड़ा। अरे हाँ ना में जवाब देने का कष्ट करोगे ना? आ गया सर समझ। आ गया ना समझ में? और बीटा, ऊपर वाला सर्किट नहीं बना। रुक जाओ यार, इतनी मेहनत करके समझा रहा हूं, फिर थोड़ी देर में समझ भूल जाओगे। अगली बार रिपीट नहीं किया जाएगा ये पिछली बार करा चुका हूं मैं पक्का। बीटा एसी हो जाएगा, बीटा एसी हो जाएगा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी। ये हो गया 6000 माइनस 4000 अपॉन 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 कितना आ गया? 200। यार मैं कितना शरीफ इंसान हूं, मतलब एनसीईआरटी ने बोला बीटा डीसी सेम एज बीटा एसी, मैंने कहा हाँ मैं वैल्यू ही ऐसी लूंगा कि वो बराबर आए। नॉट लाइक एनसीईआरटी जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है, बिना पेंदी के लोटे की तरह लुढ़कते रहते हैं। हाँ या ना गाइस? हो गया नहीं हो गया? अब मैंने कहा इनपुट, इनपुट ले लिया मैंने, आईबी ले लिया, आईबी ले लिया सपोज 20 प्लस 10 साइन ओमेगा टी। तो आउटपुट कितना आ गया? वो आ गया सपोज से 4000 प्लस 2000 साइन ओमेगा टी। प्लीज ऐसा माइक ऑन मत करें जिसको सुन के मैं बहरा हो जाऊं। ओए कौन है ये? गाइस ये समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने बेसिकली इसी को देख के बना दिया। मैंने कहा ये डीसी ले लो, ये डीसी ले लो, उससे ये डीसी आ गया। इस डीसी के ऊपर एसी सुपर इंपोज कर दो, इस डीसी पे एसी सुपर इंपोज कर दो। कौन से डीसी पे, कौन से डीसी पे एसी डालोगे? इस डीसी पे एसी डाल दो, और उस पे एसी ऐसे डालो कि जो इनपुट वाला है वो 20 से कभी तो 30 हो जाए और कभी 20 से कम होते होते 10 हो जाए। तो इसका मतलब मैंने कह दिया 20 प्लस 10 साइन ओमेगा टी कर दो। बोलो हाँ। ये इनपुट करंट हो गया। उससे आउटपुट क्या हो जाएगा? 20 डीसी के कारण आउटपुट हो जाएगा 4000 डीसी। हाँ या ना? प्लस अब 20 का 10 बढ़ा तो 4000 का 6000 हो गया, तो प्लस 2000 साइन ओमेगा टी। ये हमारा आईसी हो जाएगा। किस किस को ये समझ में आ रहा है गाइस? दिस इज, तो तुम कहोगे ये डीसी वाला डालने की जरूरत क्या थी? मैंने कहा डीसी वाले के कारण तो फॉरवर्ड बायस ही नहीं होगा ना, अगर ये नहीं डालोगे तो कंडक्टिंग ही नहीं होगा, तो ये तो बेस पे डालना ही पड़ेगा। हाँ या ना? तो ये जो बनाया है सर्किट में, कहां गया भाई सर्किट? कहां चला गया भाई सर्किट? कहां गया? ये इसका काम तो बायस करना है, फॉरवर्ड बायस इस चीज को, और ये वाला फ्लक्चुएशन करना है। तो आउटपुट के अंदर बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस आएंगी, बड़ी बड़ी आउटपुट करंट के अंदर, सॉरी आउटपुट करंट के अंदर बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस आएंगी। कैसी बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस आएंगी? ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस आएंगी। किस किस को पल्ले पड़ गया? एवरीबॉडी अब समझ में आ गया है? करंट गेन। यारो मैंने क्या बता दिया? मैंने बता दिया ट्रांजिस्टर, मैंने कहा था ट्रांजिस्टर के 3 यूज हैं, डिस्पाइट व्हाट
एनसीईआरटी सेज ट्रांजिस्टर के 3 यूज हैं। एक है करंट एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर पे क्या लिख दिया ये, करंट एम्पलीफायर। दूसरा हो गया स्विच, which is just a fancy name for NOT gate, which is just a fancy name for NOT gate. Third is voltage amplifier. Third is voltage amplifier. चलेगा? करंट एम्पलीफायर, स्विच एंड वोल्टेज एम्पलीफायर, बात समझ में आई? तो करंट एम्पलीफायर मैंने दे मारा, ठीक है, कि भैया छोटा छोटा करंट आउटपुट में बड़ा बड़ा करंट, छोटा छोटा डीसी प्लस एसी तो आउटपुट में बड़ा डीसी और बड़ा सा फ्लक्चुएशन एसी। बोलो हाँ। Yes, sir. इसमें दो चीजें डिफाइन करनी थी, एक बीटा डीसी और एक बीटा एसी, और मैंने साथ में एक और चीज भी डिफाइन कर दी थी, अल्फा। फॉर गॉड सेक अल्फा की जरूरत क्यों थी? क्योंकि मेंस में आया है इसलिए जरूरत थी, ठीक है। अगला हो गया स्विच, अगला हो गया स्विच। मित्रों मैं तुम्हें स्विच समझाता हूं और बहुत आसान तरीके से। स्विच का मतलब क्या होता है? नॉट गेट। नॉट गेट कहता था अगर ये 1 आ रहा है तो 0 हो जाए, और ये अगर 0 आ रहा है तो ये 1 हो जाए। बोलो हाँ। किस किस को ये बात समझ में आई? Yes, sir. ये इनपुट हाई, इनपुट हाई तो मैं ये कहूंगा आउटपुट, आउटपुट लो, और इनपुट लो तो आउटपुट हाई। ठीक है, जरा ये बताओ, ये जो मैंने ट्रांजिस्टर में बात करी थी इसमें क्या हो रहा था? अगर VBB लेस देन 0.6 है तो आउटपुट कितना है भाई? तो आउटपुट है VCC। मान लो VCC ले लो 20 वोल्ट, चलेगा? फिर VBB ग्रेटर देन 0.6 है तो V आउटपुट हो जाएगा VCC माइनस ICRC। अब मैं अगर VBB को बढ़ाऊंगा तो IC बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि VBB को बढ़ाऊंगा तो IB बढ़ेगा, IB बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा, और IC बढ़ेगा तो V आउटपुट घटेगा। इसका मतलब इनपुट एंड आउटपुट आर आउट ऑफ फेज। इनपुट एंड आउटपुट आर, इनपुट एंड आउटपुट आर आउट ऑफ फेज। हाँ या ना? किस किस को बात समझ में आया? बशर्ते, बशर्ते तुम आउटपुट किसके अक्रॉस ले रहे हो? बशर्ते तुम आउटपुट ले रहे हो VCE के अक्रॉस, तब मैं कह रहा हूं, बिकॉज आई एम टेकिंग VCE एज V आउटपुट विच इज एक्चुअली VCC माइनस ICRC. If some person goes and takes output across ICRC, resistor RC के across output लेके बैठ गया, then it will actually be in phase with input. बोलो हाँ। अबे ट्यूबलाइट हो गया, फ्यूज हो गए क्या? सब सो रहे हैं। और मैंने कहा आउटपुट RC के अक्रॉस ले लिया, रेजिस्टेंस C वाले को के अक्रॉस ले लिया आउटपुट। अच्छा हाँ ठीक है। अगर ऐसा कर दूंगा तो इनपुट और आउटपुट सेम फेज में ना हो जाएंगे। अब एनसीईआरटी वाला तो बहुत इंटेलिजेंट है भाई, उसने 3 चीज समझानी थी, उसने 3 चीज समझानी थी, वो भी एक सर्किट से। तो लॉन्डे ने क्या कहा? आउटपुट लेना पूरे के अक्रॉस। उसने कहा लो, मैंने एक ही सर्किट से समझा दिया करंट एम्पलीफायर, उसी सर्किट से समझा दूंगा मैं स्विच, और उसी से समझा दूंगा वोल्टेज एम्पलीफायर, और फिर कह दूंगा आई रॉक। ठीक है, तो अब मैंने कहा एक लिमिट से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा VBB को बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ? VBB को बढ़ाओगे तो IB बढ़ेगा, IB बढ़ते बढ़ते IC बढ़ेगा। यार IC ये कौन सा करंट था ये बता दो जरा। कैन आई से दिस वाज ए रिवर्स बायस करंट?
किसी को ये याद है रिवर्स बायस के करंट की सैचुरेशन वैल्यू होती थी? ये याद आ रहा है किसी रिवर्स बायस के करंट की सैचुरेशन वैल्यू होती थी? होती Yes, थी? sir. इसका मतलब there would come a point when IC will tend to saturation value, and when it will be tending to saturation value, V output will be tending to zero. Not exactly zero, but it will be pretty small. It will be pretty small. So can I say I'm actually talking about this part of the circuit? सही पूछा जाए तो I'm talking about this part of the circuit. यहाँ पे तो saturation हो गया ना, यहाँ पे तो saturation हो गया ना. तो हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं मित्रों कि अगर मैं बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं यहां पे ले लूं V इनपुट, X एक्सिस पे ले लूं V इनपुट और Y एक्सिस पे ले लूं V आउटपुट. V आउटपुट था VCC माइनस ICRC. चलेगा? अब मैंने कहा V इनपुट की वैल्यू मैं 0.6 वोल्ट से रखूं कम. V इनपुट की वैल्यू मैं 0.6 वोल्ट से रखूं कम. मान लो तो मैं कह सकता हूं V आउटपुट की वैल्यू टेक्निकली VCC के बराबर हो जाएगी. मान लो मैंने VCC ले लिया 20 वोल्ट के बराबर, हाँ या ना? उसके बाद मैंने V इनपुट को बढ़ाया, V इनपुट बढ़ेगा तो IB बढ़ेगा, IC बढ़ेगा, V आउटपुट घटेगा. तो इसका मतलब हमने कहा ऐसे हो गया. अरे ये इस चीज का ग्राफ ही तो है मित्रों, देखो ना, इस इक्वेशन का ग्राफ ही तो बनेगा. एक लिमिट आई V इनपुट की वैल्यू मान लो 2.5 वोल्ट आई, तब V आउटपुट टेंडिंग टू 0 हो गया. इसे कह देंगे जब फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ था, इसे कह देंगे जब सैचुरेशन हो गया. इसे बोल दो सैचुरेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर, इसे बोल दो कट ऑफ स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब कट ऑफ स्टेट के अंदर तो मैं कह दूंगा कि ट्रांजिस्टर काम ही नहीं कर रहा. सैचुरेशन स्टेट में मैं कह दूंगा भैया इनपुट में कुछ भी करते रहे, अब तो आउटपुट हमारा सैचुरेट हो गया. हाँ या ना? डू यू रियलाइज हाउ मेनी ऑफ यू गाइस डू रियलाइज दैट दिस रीजन इज द एक्टिव स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर? जिसके अंदर एम्प्लीफिकेशन की बात कर रहे थे, बोलो हाँ. ये यही तो थी एक्टिव स्टेट, हाँ या ना? अगर मैं इस ट्रांजिस्टर को सिर्फ सोचूं कट ऑफ और सैचुरेशन स्टेट में, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये नॉट गेट है? नॉट गेट कैसे हो गया? हरे वाले पार्ट को सोचूं तो नॉट गेट नहीं है. लो इनपुट हाई आउटपुट, हाई इनपुट लो आउटपुट. किस किस को ये समझ में आया? और एक्टिव रीजन में देखूं तो वो एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा. अगर हरे वाले पार्ट में स्टडी करूं तो इट इज अ नॉट गेट स्विच, एंड अगर रेड पार्ट पे स्टडी करूं तो इट इज एम्पलीफायर. हाँ या ना? इट्स अ बाउंसर. ये हो गया. समझ में आया कुछ या नहीं आया? दुखी हो गए? इस ग्राफ का नाम भी है भाई ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टर, ये कौन सा ग्राफ हो गया? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक. अब मान लो मैं ये कह दूं दो डिफरेंट ग्राफ दे दिए, एक ऐसा और एक ऐसा. Which is a better NOT gate and which is a better amplifier? Which is a better NOT gate and which is a better amplifier? Second वाला not gate. Yes, obviously second वाला better NOT gate, first वाला better amplifier. जिसका एक्टिव रीजन बड़ा होगा वो बेटर एम्पलीफायर होगा, जिसका हमारा क्या बोलते हैं एक्टिव रीजन छोटा होगा और ये कट ऑफ और क्या बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट वाला रीजन ज्यादा होगा
दैट्स अ बेटर नॉट गेट, हाँ या ना? किस किस को ये पल्ले पड़ा? Yes, sir. लिख लिया? नहीं सर रुक जाओ। एक बार मैम को बुला देना सर जब आपको टाइम। हाँ गाइस, मैं ये कह रहा था, ये V आउटपुट था, ये V इनपुट था, ये V इनपुट मेरा फॉरवर्ड बायस से कम था, मान लो 0.5 वोल्ट ले लेते हैं, थोड़ा वैल्यू अच्छी सी लग रही है, तो ये V आउटपुट मान लो 20 वोल्ट था, चलेगा नहीं चलेगा? ये VCC था, और 0.5 वोल्ट से ये गया मान लो 2.5 वोल्ट, तो वहां पर V आउटपुट टेंडिंग टू 0 हो गया। बोलो हाँ। फिर मैंने कहा मान लो ये हो गया, ये है, कितना हो गया, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट पे मान लो आउटपुट है 10 वोल्ट, चलेगा? अब मैंने इस इनपुट वाले, ये क्या चीज है 1.5 वोल्ट, ये एक तरीके से VBB है ना, उस पे DC पे AC डाल दिया, DC पे AC डाल दिया, DC पे AC डाल दिया, ये 1.5 से जाएगा जब 2.5 के पास, तो आउटपुट मेरा 10 वोल्ट से होते कम होते होते यहां आ जाएगा। जब ये यहां से, let us use different colors when we have got the option, ये ऐसे जाएगा, इनपुट मेरा यहां से यहां गया, तो आउटपुट मेरा यहां से यहां गया, चलेगा? फिर मेरा इनपुट मेरा यहां से यहां आया, तो आउटपुट मेरा यहां से यहां आया, फिर इनपुट मेरा यहां से यहां गया, तो आउटपुट मेरा यहां से यहां गया, और फिर मेरा इनपुट मेरा यहां से यहां आया, तो आउटपुट मेरा यहां से यहां आया। एक तो मैंने कह दिया इनपुट एंड आउटपुट आर आउट ऑफ फेज, दे आर आउट ऑफ फेज। दूसरी चीज, एक नई कहानी आ गई, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा? चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। बोलो हाँ। वोल्टेज गेन को इसने रिप्रेजेंट किया AV से, क्योंकि अल्फा तो कहीं और ही यूज करके बैठ गया, अल्फा सिंबल तो कहीं और यूज कर लिया, तो उसने कहा भैया अल्फा यूज नहीं करूंगा, ठीक है? तो वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा? चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। बोलो हाँ। और दूसरी चीज, वोल्टेज गेन एक तरीके से इसकी स्लोप हो गई ना, वोल्टेज गेन। बोलो हाँ, स्लोप हो गई या नहीं हो गई? और ये नेगेटिव जरूर आएगा, ये नेगेटिव इसलिए आएगा, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा आउट ऑफ फेज। किस किस को ये समझ में आ रहा है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा आउट ऑफ फेज। गॉट इट? अरे हाँ ना, मैं जवाब दो मित्रों, हो गया ना? आगे बढ़े? नहीं सर रुक जाओ रुक जाओ। नहीं सर। आगे बढ़ के पीछे आने वालों में से नहीं हूं मैं, सर ठीक अभी है? बिल्कुल रुक जाओ सर। तो वोल्टेज गेन हो गया चेंज इन V आउटपुट अपॉन चेंज इन V इनपुट। गाइस गॉट इट और नॉट? देखो ऐसा है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब तो ये सपने में भी बन जाएगा सर्किट? तो बन जाएगा नहीं बन जाएगा?
एवरीबॉडी, ये हो गया हमारा V आउटपुट। V आउटपुट कितना है? VCC माइनस ICRC। बोलो हाँ। चेंज इन V आउटपुट क्या होगा? इसे डिफरेंशिएट कर दूं? वैसे बाय द वे डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं इसको? एक्चुअली ये AC प्लस DC का है। बोलो हाँ। या ये कहो ना कि इसको फ्लक्चुएट कर दिया। तो DV आउटपुट कितना हो गया? DV आउटपुट हो गया 0 माइनस DICRC। बोलो हाँ। किस किस को ये समझ में आ गया मित्रों? किसी को समझ में नहीं आया? आ गया सर। मैं म्यूट पे तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। जी सर आ गया। आ गया यार। V इनपुट क्या था? टेक्निकली तो V इनपुट VBB था। अब किसी ने कहा यार V इनपुट का क्या करूं? समझ में ही नहीं आ रहा V इनपुट का क्या करूं। उसका डिफरेंशिएट करना था ना। वोल्टेज कैन गेन कैसे डिफाइंड था? क्या बोलते हैं? चेंज इन V आउटपुट अपॉन चेंज इन V इनपुट। हाँ या ना? तो मैंने कहा यार चेंज इन V इनपुट कैसे डिफाइन करूं? वो बैठ के ना इस पे KVL मार दिया, इस पे KVL मार दिया और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को बोल दिया VBE। तो क्या बोलेगा? KVL क्या बोलेगा इस लूप पे? VBB माइनस IBRB माइनस VBE इक्वल टू 0। चलेगा? किस किस को ये समझ में आया? नहीं आया तो अभी पूछेंगे ये कि इक्वेशन कहां से आई है। शिवांश, नहीं थोड़ी देर में सर, तुम्हें डाउट आने वाला है। ये सर आ गया मुझे समझ। इसको डिफरेंशिएट करोगे? ठीक है। तो चेंज इन VBB is change in IB into RB प्लस चेंज इन VBE। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? इसको बोल दो चेंज इन V इनपुट। हाँ या ना? अरे बोल दो हाँ। लिख सकते हैं। गॉट इट? कोई कुछ नहीं बोल रहा। आदर्श, हाँ सर। यस। यार ये चीज को क्या लिखूं? कभी कभी कुछ लोग इसको कंफ्यूज होके 0 भी लिख देते हैं। कभी कभी कुछ लोग इसको कंफ्यूज होके 0 भी लिख देते हैं कि वो अपनी जिंदगी से गिव अप मार देते हैं, कहते हैं भाड़ में जाए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा डेल्टा VB क्या होगा। तो वो वोल्टेज गेन बोल देते हैं चेंज इन V आउटपुट। चेंज इन V आउटपुट हो गया माइनस डेल्टा ICRC और चेंज इन V इनपुट को लिख दिया डेल्टा IB RB। तो ये बन गया माइनस ऑफ बीटा AC इंटू RC बाय RB। चलेगा या नहीं चलेगा? ये हो गया वोल्टेज गेन। एनसीईआरटी ने एक पेज में तो ये किया, एक पेज में तो एनसीईआरटी ने ये किया। फिर एनसीईआरटी वाले ने ना पेज पलटा तो वो भूल गया कि मैंने पिछले पेज पे क्या किया था। तो अगले पेज पे कहता है अगले पेज पे कहता है अरे ये डेल्टा VB था ना, इसको लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं। इसको कैसे लिख सकता हूं? फिर वो पीछे स्क्रॉल करता गया, स्क्रॉल करता गया, स्क्रॉल करता गया, स्क्रॉल करता गया, करता गया, करता गया। कहां गया भाई? कहां गया? करता गया, करता गया, यहां आ गया। डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस डेल्टा VBE इज अपॉन डेल्टा IB इज आर इनपुट डायनेमिक। मतलब पेज पलटती ही उसका दिमाग पलट गया, उसको एकदम से चीजें याद आई कि मैं क्या कर रहा हूं। तो डेल्टा VBE को लिख दिया डेल्टा IB इंटू R डायनेमिक इनपुट, R डायनेमिक इनपुट। ये कौन सी रेजिस्टेंस है भाई? ये PN जंक्शन की रेजिस्टेंस नहीं है, ये इस PN जंक्शन की रेजिस्टेंस है। बोलो हाँ। ये वाला नहीं समझ आया सर। ये क्योंकि तुमने तुम्हारे भी क्या बोलते पेज पलटती, तुम भी कंफ्यूज हो गए।
देखो ये क्या चीज लिखी बनाई है मैंने, क्या लिखा है, ये लिखा है नहीं लिखा है बताओ पहले तो, ये लिखा है नहीं लिखा है, ये क्या है, पढ़ो क्या लिखा है राइट हैंड साइड में। हाँ ये तो मैं समझ गया। हाँ तो उसने कहा कि भाई यहां पर डेल्टा वी बी को ऐसा नहीं लिख सकता मैं, डेल्टा आई बी इंटू आर डायनेमिक इनपुट हाँ ठीक है लिख सकता हूं ना। तो जो ये वोल्टेज गेन का फॉर्मूला बना रहा था वो चेंज ना हो जाएगा, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला बन जाएगा, वी आउटपुट को लिख दिया माइनस डेल्टा आई सी आर सी, माइनस डेल्टा आई सी आर सी डिवाइडेड बाय यहां से लिखूंगा ना अब, तो डेल्टा आई बी अभी भी कॉमन आ जाएगा, डेल्टा आई बी अभी भी कॉमन आ जाएगा, और इसको बोल दिया आर बी प्लस आर डायनेमिक, आर डायनेमिक। तो इसका फॉर्मूला बन गया माइनस बीटा ए सी आर सी अपॉन आर बी प्लस आर इनपुट इज योर वोल्टेज गेन। पावर गेन क्या हो जाएगा, पावर गेन, पावर होता था पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, तो हम कह देंगे दिस इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन, मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन। समझ में आया कि नहीं आया? तो वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन करूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बीटा स्क्वेयर ए सी इंटू आर सी अपॉन आर बी प्लस आर इन। चलेगा नहीं चलेगा? सबके चेहरे पे मैं सेमीकंडक्टर का खौफ देख सकता हूं अभी, बोलो हाँ। अर्नब भल्ला, डर लग गया? डर छोड़ो, वो जाके सो भी गया। सर डर नहीं लगता मेरे को किसी चीज से। रियली? तुम खतरों के खिलाड़ी हो क्या? सर ऊपर कर दो। अरे सुन तो लो मेरी बात बेटा, अभी कौन सा खत्म हो गया है तुम्हें लग रहा है? तुम्हें पता है इसने वोल्टेज गेन में जब उसने इतना अजीब अजीब सा लिख ही दिया तो उसने लिखता है अगली लाइन में दिस इज बीटा ए सी, दिस इज बीटा ए सी, आर सी को लिख दिया आर लोड। थोड़ी देर तक तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये आर सी आर एल कैसे बन गया उसके बाद इसको लिखता है आर इनपुट, ऐसे ही पूरे को ओवरऑल लिख दिया आर इनपुट। मतलब थोड़ी देर तक मैं कंफ्यूज, मैंने कहा यार ये दो आर, पहले एक आर था फिर दो बने फिर ये एक बन गया और सी बेचारा एल बन गया। मैंने कहा थोड़ी देर तक तो मुझे लगा सी और एल उसने ना टाइपो कर दिया, समझे भाई? अब इसको पढ़ने का कष्ट करेंगे, पढ़ लेना घर पे। ये बता रहा है देखो आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ठीक है भाई। उसके बाद ये कह रहा है बेसिक ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर चलता है। सर्किट तो ऐसा बनाया है ना जी, मतलब उसको देख के प्राण ही निकल जाए देख के, हाँ या ना? समझे? मैंने इसको अर्थ क्यों करा है? अरे भाई तुम्हें अर्थ एक प्रॉब्लम लग रही है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे बना दिया था, मैंने कहा देख ऐसा है, एक तो डीसी हो गया और साथ में उसमें एसी जबरदस्ती उसी के ऊपर चढ़ा दिया। तो ऐसे नहीं बनाते ना, वो जो उसने बनाया वो ज्यादा टेक्निकली सही है। मैंने तो ऐसे करके बना दिया था ये वाला पार्ट, हाँ या ना? ये मैं बता रहा था एक तरीके से डीसी प्लस एसी दोनों का मिश्रण है, हाँ या ना? और सर अर्थ क्यों किया था वो तो बताया नहीं। अरे तो आधे टाइम पे तो वैसे ही अर्थ कर रहे होते हैं, बताते थोड़ी है क्यों कर रहे हैं। और देखो ये ग्राफ हो गया, डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट आउटपुट वाला ग्राफ, हाँ या ना? टिपिकल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, ऐसे ही आउटपुट रेजिस्टेंस भी था भाई, ये पढ़ लेना, डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा आई सी। हेलो, डेल्टा सर वी मेरी सी, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं पूरा। मेरे में भी नहीं है। अबे तुम्हारे पास सॉफ्ट कॉपी है हार्ड कॉपी है?
हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी है, बट सर लास्ट ईयर की तो है। मिसिंग है, केमिस्ट्री वाले में भी ऐसी काफी मिसिंग है ऑनलाइन के कंपैरिजन में। भाई वो हो सकता है तुम्हारा टाइपो हो गया हो, उड़ गया हो। सर ये कट तो नहीं गया ना? सर टाइपो में पूरा पेज जाता कैसे तो गायब हो नया जाएगा? हाँ सर, हाँ, वो पूरा नई कॉपी टॉप। आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा आई सी। ओके, बीटा ए सी हो गया डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल सिग्नल करंट गेन। ओ भाई ओए पढ़ लियो इसे एक बार, पता चला स्मॉल सिग्नल करंट गेन बोल रहा है और हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि ये क्या चीज थी। ठीक है, मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी कुछ नया पढ़ा। स्मॉल सिग्नल करंट गेन बीटा, बीटा एसी को बोल रहा है ये, ठीक है। बीटा डीसी भी हो गया, चलो। और ये कह रहा है फॉर मोस्ट कैलकुलेशन बीटा डीसी इज यूज्ड, अच्छा, एंड बोथ आर नियरली इक्वल। Both beta AC and beta DC vary with VC and IB slightly. I have no idea what he's trying to say. ये न्यूमेरिकल देख लेना एक। ट्रांजिस्टर एज अ डिवाइस, मतलब करंट एम्पलीफायर भूल ही गया। उसके बाद कहता है अब डिवाइस की बात कर रहे हैं। एक डिवाइस हो गया स्विच। स्विच के अंदर यही बता रहा है कि अब देखो मैंने जो बनाया था वो बहुत ही एग्जैक्ट सा बनाया था, ऐसा नहीं होता होगा ना, कर्व होता होगा, हाँ या ना? तुम देखो मैंने इसी चीज को ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे बनाया था, मैंने ऐसे बना दिया था। बोलो हाँ, सही है? अरे समझ में आया हाँ नहीं आया? सर। तो मैंने बहुत एक्यूरेट बनाया था, लेकिन ये असलियत में मतलब लाइफ इज नॉट दैट एक्यूरेट। ओके, और देखो ये स्लोप के बारे में ए भी बोल रहा है, ये स्लोप का को ए भी बोल रहा है, वोल्टेज गेन। उसके बाद यहां पर ये समझा रहा है, कहां समझा रहा है भाई? यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि when Vi becomes greater than 0.6 the transistor is in active state with some current IC। और ये कहीं बीच से चालू हो गया क्या? When it in this case as long as input is less than 0.6 the transistor will be in cutoff state। and उसके बाद बोल रहा है with increase of Vi IC increases almost linearly and so does VO decreases linearly till its value becomes less than about 1 volt। Beyond this the change becomes non-linear, transistor goes into saturation state। पूरा समझा दिया, अभी ये बताना भूल गया कि ये नॉट गेट है। कहीं लिखा है इसे नॉट गेट? इसे खतरनाक इंसान है भाई। उसके बाद वो एम्पलीफायर वाला, यहां पर वोल्टेज गेन को डिफाइन कर दिया माइनस बीटा एसी आरसी बाय आरबी। दिखाई दे रहा है? आरसी बाय आरबी, ये वाली लाइन दिखाई दी? सुन ही नहीं रहे बच्चे, ये वाली लाइन दिखाई दे हाँ रही है? हाँ सर, हाँ। हाँ सर। उसके बाद अगले पेज पे पहुंचता है और उसका दिमाग ना रीसेट हो जाता है, वो फिर से डिराइव करने बैठ गया। इस बार डिराइव करते करते उसके दिमाग में आया कि V इनपुट को लिखना चाहिए डेल्टा IB RB प्लस R डायनेमिक इनपुट, हाँ या ना? और उसको लिखते लिखते इसके दिमाग में आया कि फॉर्मूला बन जाना चाहिए ये। यहां पर ऊपर तो था RC, और अभी एक पेज पहले जो चीज लिखी थी यहां पर, ये वाला R था बेसिकली RB प्लस R इनपुट डायनेमिक। एंड में जाके इस पूरे को लिख दिया स्मॉल r। कुछ भी चल रहा है, मतलब उसको खुद ही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, कहां से टोप रहा हूं, क्यों टोप रहा हूं। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट द आउटपुट इज अपोजिट इन फेज विद इनपुट। और फिर कह रहा है पावर गेन हो जाएगा करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन और व्हाटएवर, डन 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 डन। हाउ इज दैट गाइस? टॉपिक इज ओवर। अच्छा एक चीज और बता दूं, कहां गया यार? वन नोट पे आओ, कहां गया वन नोट? सुनो, हमने क्या चीज पढ़ी? लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, लॉजिक गेट्स पढ़े थे, लॉजिक गेट्स पढ़े थे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आएगा तो तुम 100% सही करके आओगे। लॉजिक गेट में मैंने कहा था कि ये हमारा होता है एंड एक्स वाई, ये हो गया एक्स इंटरसेक्शन वाई, हाँ या ना? और गेट हो गया एक्स वाई,
ये हो गया बेसिक गेट्स x यूनियन y, और ये x हो गया, ये नॉट गेट हो गया, ये हो गया x कॉम्प्लीमेंट। नॉट गेट किससे बनता है, कैसे बनता है, ट्रांजिस्टर से। और कई बार आ जाता है क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन ऑफ, अगेन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर मेंस में आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड गेट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ और गेट। चलेगा क्वेश्चन? ये सिर्फ डायोड से बन जाते हैं। डायोड को यूज करके यू कैन क्रिएट एंड गेट, एंड डायोड को यूज करके यू कैन क्रिएट और गेट, और ये ट्रांजिस्टर से बनता है। तो अब ऑब्वियसली क्या चीज आ गई, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड गेट एंड और गेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड गेट एंड और गेट। चलो पहले और गेट देख लेते हैं, और वाला ज्यादा आसान है। और गेट, और गेट में ऐसा होता है, एवरीबॉडी, और गेट ऐसा होता है, ये x हो गया, ये y हो गया। इसको कैसे बनाते हैं, रुको, और गेट में ये x ले लो, ये y ले लो, यहां पर एक डायोड लगा दो, यहां पर एक डायोड लगा दो, इनको यहां से जोड़ दो, यहां पर एक रजिस्टर लगा दो, एक अर्थिंग कर दो। इस जंक्शन का जो पोटेंशियल है, इस जंक्शन का जो पोटेंशियल है वो x और y होगा। एक तरीके से ऐसे मानो ये पूरा और गेट का रोल प्ले कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। अब कोई एक्सप्लेन करने का कष्ट करेगा कि हाउ इज दिस और गेट? एनीबॉडी? शुड आई एक्सप्लेन? शुड आई एक्सप्लेन? ये मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड का, फिर तुम करोगे। ये 0 वोल्ट है, ये तो अर्थ किया हुआ है, ये 0 वोल्ट है। अगर ये 0 वोल्ट होगा और ये 0 वोल्ट होगा तो इस जंक्शन का पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट। मान लो ये चीज, कैसे करंट जाएगा इस रजिस्टर में? नहीं जाएगा ना, कोई भी फॉरवर्ड बायस भी नहीं है। अब मान लो ये 5 वोल्ट कर दिया, अब ये मान लो 5 वोल्ट कर दिया, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये वाला? तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इसका मतलब यहां का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? 5 वोल्ट। हाँ या ना? क्या हो गया? 5 वोल्ट। और गेट है या नहीं है? एक भी हाई होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस। अब एंड गेट देखते हैं, एंड गेट कैसे बिहेव कर रहा हुआ है। हाउ 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 डू वी कंस्ट्रक्ट एंड गेट? डायोड उल्टे लगा दो, डायोड उल्टे लगा दो। यहां पे 5 वोल्ट की बैटरी लगा दो, जस्ट फॉर फन सेक। अब हो जाएगा। नाउ दिस होल थिंग इज गोना बिहेव लाइक enclosed inside something. This whole thing is going to behave like AND gate. समझ में आई बात? देखते हैं, देखते हैं। ये हो गया मान लो कलरफुल 0 वोल्ट, ये हो गया 0 वोल्ट। तो ये 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। करंट ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा,
ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, चलेगा? ओके, इसका मतलब ये 0 वोल्ट 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 0 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जिसका हो जाएगा 0 वोल्ट। यहाँ पर था 0 वोल्ट 5 वोल्ट, 5 वोल्ट फिर माइनस IR हो जाएगा, तो ये एक्चुअली 0 वोल्ट है, हाँ या ना? ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, हाँ या ना? अब मान लो एक हाई कर दिया, एक हाई कर दिया, किसी एक को हाई कर दिया, मान लो इसको 0 वोल्ट की जगह कर दिया 5 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, इसमें करंट विल बी 0, हाँ या ना? लेकिन इसमें तो करंट जाएगा या नहीं जाएगा? इसमें करंट जाएगा, तो इसका मतलब ये 0 वोल्ट है, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट ही रहेगा, इसका भी कितना होगा? 0 वोल्ट। प्रॉब्लम आएगी जब तुमने दोनों को 5 वोल्ट कर दिया, इसको भी 5 वोल्ट कर दिया, इसको भी 5 वोल्ट कर दिया। अब ये फॉरवर्ड बायस नहीं है, इसमें भी करंट 0, ये फॉरवर्ड बायस नहीं है, इसमें भी करंट 0, तो इसे शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, इसको शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, इनफैक्ट ये ट्रीट होंगे लाइक ओपन सर्किट। और ये अगर ओपन सर्किट है तो यहाँ का पोटेंशियल था 0 वोल्ट, यहाँ का था 5 वोल्ट, और इसमें I 0 हो गया, तो यहाँ का भी कितना हो गया? 5 वोल्ट, और यहाँ का कितना हो गया? 5 वोल्ट। तो इसका मतलब दोनों हाई होंगे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा। किस किस को पल्ले पड़ा है? एवरीबॉडी? सर एक हाई और एक लो वाला बताना। एक हाई और एक लो वाला। सपोज करो ऊपर वाला मैंने लो रख दिया, ऊपर वाला मैंने लो रख दिया, तो ये वाला डायोड तो फॉरवर्ड बायस हो गया ना, और ये वाला ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, चलेगा? यहां पे रजिस्टर भी था, ये 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट है, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बोलो हाँ। तो इसके अक्रॉस फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाता है? लाइक अ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये भी कह सकता हूं कि ये 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, तो ये भी 0 वोल्ट है। या ऐसे कह दो, या ऐसे कह दो कि ये हमारा 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, और ये 5 वोल्ट माइनस IR हो जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 5 माइनस IR, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? हाँ सर। जो कि 0 हो जाएगा। तो जब तक दोनों हाई नहीं होंगे तब तक उस जंक्शन का पोटेंशियल हाई नहीं होगा, और जब दोनों हाई होंगे तो उसका हाई हो जाएगा। और वाले में क्या था? एक भी हाई होगा तो उस पॉइंट का हाई हो जाएगा, बोलो हाँ। हाँ सर। तो अब तुम्हें समझ में आया कि सेमीकंडक्टर में गेट क्यों डाले गए हैं एनसीईआरटी में? क्योंकि गेट्स आर टेक्निकली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स, नॉट गेट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ट्रांजिस्टर, एंड गेट एंड और गेट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डायोड्स। और अब ये क्वेश्चन ना इसके ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है रादर देन ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो इतना बकवास टॉपिक था, समझ में ही नहीं आया, हाँ या ना? ये आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि भैया डायोड से नॉट गेट कैसे बनेगा, डायोड से और गेट कैसे बनेगा, या डायग्राम दे दिया, दिस गेट, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स विच गेट, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स विच गेट, गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? हाँ सर। आज के लिए इतना काफी है।